अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा 4 तारीख का व्लॉग है। घर में दिन भर कुछ ना कुछ काम हो जाता है, इसकी वजह से ये व्लॉग अपलोड कर नहीं सक रही, मतलब एडिटिंग ही नहीं करने सक रही थी, तो अपलोड कहाँ से करने सकती। बट फाइनली ये व्लॉग मैं एडिटिंग कर ही ली। मैं कॉलेज जा रही थी, क्लासेस तो ईद बाद से ही स्टार्ट करना है, लेकिन स्कॉलरशिप वाला अभी तक पेंडिंग में ही है। लास्ट टाइम ही जब कॉलेज गई थी ना, उसी टाइम भैया बोले थे कि शाम तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके मैं कॉल कर दूंगा, लेकिन पता है अभी तक कॉल नहीं किए। ऐसे छोड़ देने से ना, मतलब ना ध्यान ही नहीं देते। वही जाकर कराओ ना तो ही ठीक रहता है, सामने से ही ठीक रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ही जमा है, लेकिन पता है जमा वाले जमा ही रह जाता है। ऐसे और भी मतलब और स्टूडेंट सब आते रहते हैं, सामने सामने से करवा लेते हैं। जिसका जमा रहता है ना, उसका जमा ही रह जाता है। वही मैं आज सोच ली हूँ कि अगर आज नहीं हुआ ना, तो मैं ना डॉक्यूमेंट सारे वापस लेकर आ जाऊंगी, इधर ही अपना करवा लूंगी। वैसे भी स्कॉलरशिप भरने का ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बस 5 तारीख तक ही टाइम था, तो जाना तो मस्ट था ही। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर कॉलेज में डॉक्यूमेंट सारा जमा करना भी रहता है, तो इसकी वजह से मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास कॉलेज के लिए निकल गई थी। और फिर जीजू भी उधर साइड जा रहे थे, तो फिर मैं उन्हीं के साथ चली गई थी। और फिर जीजू को भी ना जल्दी ही, सुबह में जल्दी ही काम था, मतलब जल्दी पहुंचना था, तो फिर इसकी वजह से मुझे बोले कि 9:30 बजे तक निकल जाना है। तो फिर वही मैं 9:30 बजे तक निकल गई थी कॉलेज के लिए। तो ये चौक में ही मतलब जीजू छोड़ दिए थे, क्योंकि कॉलेज साइड ना बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ये ट्रैफिक रहता है, इसकी वजह से जीजू दूसरे साइड से चले गए थे, मुझे कुछ चौक में छोड़ दिए थे। और फिर उसके बाद फिर मैं चौक से कॉलेज वॉक करके चली गई थी। वैसे भी ज़्यादा ये डिस्टेंस नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है चौक से कॉलेज। तो फिर मतलब ऑटो में भी जा सकता है, लेकिन ऑटो वाला पता है 10 रुपये डायरेक्ट ले लेता है। बस 5 मिनट का रास्ता में कौन देगा 10 रुपये। तो फिर इसकी वजह से मैं वॉक करके ही हमेशा जाती हूँ, ऑटो में नहीं जाती हूँ। और वैसे भी थोड़ा सा वॉकिंग भी ज़रूरी है, तो फिर वही मैं जा रही थी। कैफ़े में पहुंच गई थी। कॉलेज के ना बस बगल में ही कैफ़े है, तो फिर वही मैं सबसे पहले ना कैफ़े ही चली गई, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से मैं पहले कैफ़े ही गई। लेकिन फिर भी ना भीड़ था ही, तो फिर वही मैं भैया को बोली कि ये मैं ये अपना डॉक्यूमेंट जमा की हुई है, तो फिर ये कर दीजिए। तो फिर वो बोले कि 5 मिनट रुको, मैं फिर कर दूँगा। वो किसी का मतलब कर रहा था, तो फिर वही बोले कि 5 मिनट रुको, मैं कर दूँगा। तो फिर मैं वही बैठी हुई थी। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, तो फिर उन लोग के लिए एक ज़रूरी मैसेज है कि इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, उसको पहले वेरीफाइड करें, वेरीफाई करवाए, उसके बाद ही फिर अपलोड करें। पहले वेरीफाई होता है, फिर स्टाम्प लगता है, उसके बाद ही फिर अपलोड करें। अगर ऐसे अपलोड कर देना से ना, कोई उसका मायने ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर उसको पहले वेरीफाई करवाए, उसके बाद फिर अपलोड करवाए। तो फिर वही मेरा सारा अपलोड वगैरह हो गया। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज आई। कॉलेज में भी एग्ज़ाम चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए गई, तो वहाँ भी इतना लाइन लगा हुआ था, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था। वहाँ भी तो इतना आधा घंटा जैसे वेट करना पड़ा, मतलब लाइन में लगे हुए रहना पड़ा। उसके बाद फिर जमा हुआ फाइनली। स्कॉलरशिप का सारा काम ना ख़त्म हो ही गया था। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली, और फिर ठेला लगा हुआ था गुपचुप का, तो फिर मैं स्पेशल खरीदी और स्पेशल खाई, और फिर रूमी के लिए चाट पैक करवाई। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। फाइनली ना इतना ये करने के बाद, इतना गुड़ने के बाद ना ये स्कॉलरशिप ना भरा ही गया था। इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना ये स्कॉलरशिप भरने के लिए, मतलब ना साइट इतना ज़्यादा लास्ट में बहुत ज़्यादा ही साइट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से होने ही नहीं सकता। जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, उसी टाइम हो जाता, लेकिन इतना ज़्यादा साइट स्लो था ना, तो इसकी वजह से नहीं हुआ था। फिर सेकेंड टाइम भी वही था, फिर फाइनली अबर हो ही गया था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और फिर मैं घर जा रही थी। स्कॉलरशिप का वैसे डेट बढ़ने वाला है, लेकिन अभी वैसे अपडेट नहीं आया। तो फिर भैया बोल रहे थे, कैफ़े वाले भैया बोल रहे थे कि डेट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कोई रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। जब इतना गुड़े हो तो फिर तो कंप्लीट टाइम से कर ही देना चाहिए। मैं घर ऑटो से जा रही थी, क्योंकि जीजू को ना वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो वही मैं बात की, तो बोल रहे हैं कि अभी 1 घंटा और टाइम लगेगा। तो फिर वो बोले कि वेट करना है तो वेट करो, लेकिन मैं बोली कि इतना देर वेट करके क्या फ़ायदा है, मैं चली जाती हूँ, आपका पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो फिर वही मैं निकल गई थी, और फिर मैं टाइम से घर पहुँच गई थी।
ये शाम का क्लिप है। अब्बू मार्केट से गाजर लेके आए थे, 2 केजी गाजर लाए थे। तो वही भाई बोले कि बहुत दिनों से गाजर का हलवा नहीं खाया हूँ, तो फिर आज बना लो ना। तो फिर वही मैं गाजर को रोमी को बोली कि तुम छिलते जाओ, और फिर भाई मतलब कस करते जा रहे थे। इतना फटाफट कस कर रहे थे ना, उसको मैं बोल रही थी थोड़े धीरे धीरे करो, लेकिन वो फटाफट एकदम जल्दी जल्दी कर रहा था ना, उसका हाथ में पूरा पेन हो गया था। हाथ में पेन होने लगा ना, उसके बाद फिर वो स्लो मोशन में हो गया। तो फिर मैं भी एक साइड मतलब वो किए जा रहे थे और फिर एक साइड मैं भी कर रही थी, तो फिर जल्दी हो गया था। गाजर का हलवा बनाने में ना सबसे टफ काम ना गाजर को ना कस करना ही होता है। वही सबसे मतलब सबसे मुश्किल काम ना वही लगता है। तो फिर इसी की वजह से मैं बोली कि ना मैं इतना सारा कस नहीं करने सकूंगी। तो फिर वही भाई बोले कि ठीक है मैं कर देता हूँ, और फटाफट करने लगे और उनका हैंड में पूरा पेन हो गया था, गाजर पूरा कस हो गया था। उसके बाद फिर मैं एक पैन चढ़ाई और फिर उसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डाली। आप घी भी डाल सकते हैं, जो मार्केट में घी मिलता है ना वो घी ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देसी घी में ना ज़्यादा ही मतलब घी का ना ज़्यादा ही महक आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वही देसी घी आप 2 टेबल स्पून डालें या फिर रिफाइंड तेल 2 टेबल स्पून डालें। मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर रही थी। तेल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैं सारा गाजर को डाल दी। गाजर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद फिर इसमें दूध डाल देंगे। मैं 2 केजी गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2 लीटर दूध डालूंगी। ज़्यादा दूध रहने से ना बहुत अच्छा पकता है और फिर बहुत टेस्टी लगता है। इसकी वजह से जितना गाजर है उतना मैं दूध डालूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी 2 मिनट तक। 2 मिनट हो गया था, अब इसमें सारे दूध को डाल दूंगी। ये मलाई वाला दूध मैं डाल रही हूँ। मलाई वाला दूध अगर हो तो मलाई वाला ही दूध डालें, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खोआ वगैरह नहीं भी डालने से ना मलाई वाला दूध डाल देने से ना मतलब कवर हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। सारे दूध को मैं डाल दी थी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक के फुल फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दे। जब दूध थोड़ा सा बच जाएगा ना, उसके बाद फिर इसमें अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल दे। अब आप लोगों को जैसा मीठा पसंद है उसके हिसाब से चीनी कम ज़्यादा डाल दे, और फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी अपना डालना है अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल दे। और फिर इलायची जो होता है उसके अंदर वाला जो बीज होता है उसको अच्छे से कूट ले। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर हाफ टेबल स्पून डाल दे। अगर नहीं है तो फिर खड़ा इलायची का जो ये होता है ना, छोटा इलायची का जो अंदर वाला बीज होता है ना, उसको निकाले और अच्छे से कूट ले। उसके बाद फिर इसमें डाल दे। किसी भी मीठे चीज़ में ना इलायची का पाउडर डालने से ना उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो फिर अगर कोई भी मीठा चीज़ बना रहे, चाहे खीर फिरनी कोई भी मतलब मीठा चीज़ बना रहे, तो उसमें इलायची ज़रूर डाल, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में बस बादाम किशमिश और फिर नारियल डाल रही हूँ। नारियल कस करके मैं डाल रही हूँ और फिर इलायची का जो पाउडर मैं कूट के रखी हूँ उसको मैं डाल दूंगी और फिर अच्छे से मिक्स करके मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो फिर ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है। हमें बस इतना ही पकाना है। ये इतना मज़े का लग रहा है ना, कैमरा में तो उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है हुआ है, लेकिन ना रियल में बहुत मज़े का लग रहा था। मतलब दिख भी बहुत अच्छा रहा था, प्लस खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो फिर आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।